करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस डिबेट में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के बीच जिस तरह से राजस्थान में रण खुला हुआ है, वैसे ही अगर आप तेलंगाना में देखें तो बीआरएस और कांग्रेस के बीच ज़बरदस्त टक्कर चल रही है। क्या फीडबैक है आपके पास इन दोनों राज्यों का? देखिए, चुनाव जो है वो समीकरण से और मैसेज से बनते और बिगड़ते हैं। राजस्थान हिंदी भाषी राज्य है जहां पर बहुत दारोमदार निर्भर है दोनों पार्टियों का, कांग्रेस का और भाजपा का, और चुनाव प्रचार अब वहां समाप्त हो गया है। अब जनता मतदान से फैसला करेगी कि किसकी सरकार आएगी। लेकिन हम लोग जिसको चुनाव में कहते हैं कि बहुत कांटे की टक्कर चल रही है और एकदम नेक टू नेक फाइट है, पता नहीं क्या होगा, कई बार ऐसा परिणाम आता है कि एक तरफा हो जाता है, सफाया हो जाता है लोगों का, बाद में कहा जाता है कि अंडर करंट था, हम लोग समझ नहीं पाए। क्या राजस्थान इस तरह की कोई मिसाल पेश करने जा रहा है? इस तरह का कोई माहौल वहाँ पर है? ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा प्रमुखता से कि जो हिंदी भाषी 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, अगर भाजपा को जीत की सबसे ज़्यादा संभावना कहीं दिखती है तो वो राजस्थान में दिखती है। और उसके पीछे एक कारण ये रहा है कि हर 5 साल में वहाँ सरकार बदलती है। 5 साल की इंडियन एम्बेसी के बाद जनता उसको रिपीट नहीं करती, दूसरी पार्टी की सरकार आती है और संयोग से अभी कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में भाजपा के लिए एडवांटेज बनता है। तो एक परंपरागत बात मैंने कही। दूसरी, राजस्थान में भी अमिताभ भूषण जी ने कहा, बहुत अच्छा विश्लेषण उनका था कि गुटबाजी ने कांग्रेस का मैसेज खराब कर दिया, उसको काफ़ी नुकसान हुआ गहलोत और पायलट की लड़ाई का। और ये लड़ाइयाँ जब हो जाती हैं तो इनके परिणाम अंत में हार के रूप में भी सामने आते हैं और कई सारे स्टेट का भी आप लोगों ने देखा है। तो अगर बीजेपी जीतती है राजस्थान में और कांग्रेस हारती है तो स्वाभाविक है कि गुटबाजी कांग्रेस को ले डूबी। और शायद इसके बाद गहलोत का राजनीतिक सफ़र भी बहुत लंबा नहीं होगा। 5 साल के बाद उनका सियासी सफ़र लगभग खत्म के कगार पर होगा और सचिन पायलट अभी युवा हैं, वो आगे लंबे समय तक कांग्रेस की सियासत को निभाएंगे। देखिए ब्रजेश जी, एक बात और दिखती है कि अगर छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भाजपा हार गई तो मरहम लगाने के लिए भी तो कोनो राज चाहिए। वहाँ तो कम से कम राजस्थान से तो इतना उम्मीद है कि मरहम लगा देगा थोड़ा बहुत। अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी करना है और राहत अगर आ गई तो फिर ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, तेलंगाना भी है, 17 लोकसभा की सीटें हैं, वहाँ करीब 80 लोकसभा सीटें इन 5 राज्यों से आच्छादित हैं और यहाँ पर करीब 76 लोकसभा पे भाजपा का कब्जा है। तो ये एक माहौल तो ये 5 राज्यों के चुनाव बनाएंगे देश में। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की सरकार थी वहाँ लोकसभा की 25 सीटों में से 25 भाजपा जीती। अब सरकार कांग्रेस के और लोकसभा में 1 सीट पे खाता नहीं खुला। ये भी विचित्र जनता का मैंडेट है और उसकी सोच है और उसका आशीर्वाद है जिस तरह से वो सरकारों को देती है। तो बहुत सारी बातें ऐसी रही हैं जो 3 तारीख को जब मतगणना होगी तब चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अभी तो हम लोग कहेंगे कि कांटे की टक्कर है। पता नहीं कांटे की टक्कर है कि एक तरफा मामला है। वैसे जब 100 सीट पे बहुमत होता है तो पिछली बार तो लड़खड़ात कांग्रेस बनी थी, कभी 99 हो जाए, कभी 101 हो जाए, वो तो चल गई 5 साल सरकार। नहीं तो मध्य प्रदेश में देखिए 1.5 साल में गिर गई थी। तो अब आप जानते हैं ये सियासत के समीकरण। खैर सुनिएगा एक साहित्य बढ़िया सा, आज दोहा है जी कि राजनीति की सड़क पर जलने लगे अलाव और मुद्दा गरमाने लगा
आया आम चुनाव। ज्वालाएं उठने लगी चुनावी लाए, और जितने आदमखोर थे सब बन गए दुधारू गाय। और बेकारी बढ़ते गए गरीब, पर नेताओं के यहाँ बढ़ते रहे नसीब। और जितनी बिजली राशन मुफ्त में बनवा दिए मकान, और वोटों की खातिर रोज करते हैं कन्यादान। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और